हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना जो क्लास 8th का चैप्टर हमारा चला हुआ है, सेकंड चैप्टर, उसके एक्सरसाइज 2.2। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कोई भी अगर नंबर दे रखा हो तो एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। स्टैंडर्ड को ही हम साइंटिफिक फॉर्म भी बोलते हैं। तो देखो कि ये होता क्या है। तो हमें एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना होता है। तो जो पहले हमारे जो जीरोज़ हैं उनको अलग से लिखते हैं हम। तो कैसे लिखेंगे, 283 इंटू में लिखेंगे हम 1000। तो 283 इंटू में 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है। तो मतलब हमें 2 के बाद पॉइंट चाहिए। तो अगर 2 के बाद पॉइंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से इसको डिवाइड करवा देंगे। अगर 100 से इसको डिवाइड करवाएंगे तो बैलेंस रखने के लिए हमें 100 से इसको मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। तो ये जो नीचे 100 है ये तो क्या कर देगा, इसको 2.83 बना देगा। इंटू में 10 की पावर 3 ये है, 10 की पावर 2 ये है। तो बेस से में मल्टीप्लाई तो पावर्स ऐड होकर के क्या हो जाएगा, 10⁻5 हो जाएगा इसका आंसर। आगे इसका सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। 408 मल्टीप्लाई में 4 जीरोज हैं तो 10⁻4 हो जाएगा 4। तो आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 408 इंटू में 10⁻4 है, तो यहाँ पे हम 100 से डिवाइड करवा देंगे क्योंकि 4 के बाद हमें पॉइंट चाहिए, और 100 से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये तो हमारा बनेगा 4.08 इंटू में 10⁻, 4 पावर ये हैं, 2 पावर यहाँ से, तो 10⁻ हो जाएगा 6। तो आगे हमारा थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोज हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो 9 इंटू में इसको हम लिख सकते हैं 10⁻6। तो अगर हमारे पास डिजिट एक ही रहता है तो हमें पॉइंट नहीं लगाना है, यही हो जाएगा इसका आंसर। आगे इसमें फोर्थ पार्ट है, तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे 385 मल्टीप्लाई में देखते हैं कितने जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये सीधा लिख दो, चाहे 10⁻ हो जाएगा 11। तो 385 इंटू 10⁻11 है। तो 3 के बाद पॉइंट लगाने के लिए हम 100 से इसको डिवाइड करवा देंगे, तो 100 से हमें मल्टीप्लाई भी करवाना है। तो ये हमारा बनेगा 3.85 इंटू में 10⁻11, ये पावर्स 2 ये पावर्स, तो हो जाएगा हमारा 30। आगे है इसका फिफ्थ पार्ट है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 702 इंटू में कितनी जीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10⁻, हम इसको 6 लिखेंगे। तो 702 इंटू में 10⁻6 हैं, इसको हम 100 से तो डिवाइड करवा देंगे और 100 से ही मल्टीप्लाई, तो हमारा बनेगा 7.02 इंटू में 10⁻ हो जाएगा 8। तो आगे हमारा सिक्स्थ पार्ट है। तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, बट हमें एक के बाद चाहिए होता है। तो पहले इसको यूजुअल फॉर्म में लिखते हैं। 9175 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 आएगा। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए है 9 के बाद पॉइंट चाहिए है। चाहे तो आप इसको एक बार ऐसे भी लिख लो कि 9175 है, जो 100 है हमारा, ऊपर जा कर के 100 को हम लेंगे 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर ऊपर जा कर के बनेगा 10⁻2। तो अब हमें 9 के बाद पॉइंट चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1000 से तो डिवाइड करवा देंगे और 1000 से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये तो हमारा बना देगा 9.175 इंटू में 10⁻2 है, और ये होगा हमारा 10⁻3। तो 9.175 इंटू में 10⁻, ये -2, बेस में पावर ऐड होगी, -2 + 3 करेंगे तो 1 बचेगी पावर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसको भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, मतलब हमें पॉइंट चाहिए 9 के बाद। तो पहले इसको यूजुअल फॉर्म में लिखते हैं, पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से हम। तो ऊपर तो हमारा 987 बचेगा। तो पॉइंट के लिए हमें पता 1 होता है, आगे जितने डिजिट उतनी ही जीरोज़, 1 2 3 4 5 6। तो चाहे सीधे लिख दो 10⁻, हो जाएगा नीचे हमारा 6 भाई।
तो पहले 10⁶ को ऊपर लेकर के जाओ, तो 987 इंटू 10⁻, जो 6 अगर डिवाइड में है ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में, तो माइनस पावर हो जाएगी। तो अब हमें क्या चाहिए, 987 इंटू में 10⁻⁻6 है। 9 के बाद पॉइंट लगाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और 100 से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये तो बन जाएगा हमारा 9.87 इंटू में 10⁻⁻6। 100 को हम लिख सकते 10 का स्क्वायर, तो 9.87 इंटू, तो बेस सेम है तो 10⁻⁻6 पावर्स हमारी ऐड होंगी, तो 9.87 इंटू में 10⁻⁻4 हो जाएगा इसका आंसर। आगे सेकंड पार्ट है, तो पहले पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे हमारा 74, पॉइंट के लिए 1, आगे जितने डिजिट हो उतने ही जीरोस, 1 2 3 4। तो इसके बाद यहाँ पे 74 हम इसको लिख सकते हैं 10⁻, तो 10⁻, ये बनेगा हमारा 4। जो बुक ऊपर लेकर के जाएंगे तो 74 इंटू में 10⁻⁻4। तो हमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए, तो क्या करेंगे 10 से ही डिवाइड और 10 से ही करवा देंगे मल्टीप्लाई। तो ये हमारा बनेगा 7.4 इंटू में 10⁻⁻4। और बेस अगर हमारा सेम है तो मल्टीप्लाई हो रही, तो पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी, 10 की पावर प्लस में हो जाएगी 1। तो 7.4 इंटू 10⁻ होगा हमारा -3। आगे है, इसमें थर्ड पार्ट है, तो ऐसे ही यहाँ पे हम पहले तो इसमें पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे देखो कितने जीरो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो सीधा ही लिख देते हैं 10⁻, बनेगा नीचे हमारा 7। तो यहाँ पे पावर को ऊपर, जो डिनोमिनेटर ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻ हो जाएगा -7। तो 69 इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 10 से डिवाइड करवा देंगे, 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें 6 के बाद पॉइंट लगाना है। तो ये तो क्या करेगा 6.9 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻7, और बेस सेम है तो पावर एक हमारी ऐड हो जाएगी इसमें। तो ये हमारा होगा 6.9 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा इसका आंसर। तो आगे है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। मतलब जो हमने अभी जो यूजुअल फॉर्म में दी हुई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, लेकिन अब की बार इसका रिवर्स है। अब की बार हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में तो दिया हुआ है, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बस सिंपल सा इसको सिंप्लीफाई ही करना है हमें। जैसे कि अगर यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो हमें मिलेगा 45/10 इंटू 10⁻ दे रखी है 4। तो 45 इंटू में 10⁻, यहाँ पे 4 है और 1 पावर है, बेस सेम है तो एक पावर यहाँ से हमारी घट जाएगी। तो 45 इंटू में 10⁻ होगी 3। तो 45 इंटू में 10⁻3 को अगर ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 1000, तो हमें आंसर मिलेगा 45,000। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है, यहाँ से पहले पॉइंट हटाते हैं हम, तो 1 के बाद देखो कितने जीरोज़ हैं, 1 2 3 4 जीरोज़ 1। तो जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारा बनेगा 10⁻, 1 2 3 4 5 इंटू में 10⁻, हमें 9 दे रखा है। तो 10,001 इंटू में बेस अगर सेम है, डिवीजन हो रहा है, 10⁻9 10⁻5 डिवाइड में है, तो पावर हमारी घट जाएंगी। तो 10,001 इंटू में 10⁻, बचेंगे हमारी 4। और जब 10⁻4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लास्ट में 4 जीरो जाएंगे, तो हमें मिलेगा 10,001 और लास्ट में 4 जीरो, 1 2 3 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में हम पहले पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो 361492 डिवाइड में हमें 1 2 3 4 5 10⁻5 इंटू में 10⁻6 दिया हुआ है। तो 361492 इंटू में 10⁻6, 5 घट जाएगी इसमें से पावर, तो 361492 इंटू 10⁻ होगी 1। तो इसका आंसर होगा हमारा 361492 और 0। तो आगे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हमें 13/10 मिलेगा, इंटू में 10⁻5 है। तो 13 इंटू में 10⁻, यहाँ पे 5 में से एक पावर हमारी कम हो जाएगी, तो 13 इंटू 10⁻4 होगा। तो
तो 13 इंटू में 10⁴ को लिखेंगे 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 13 1 2 3 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिफ्थ पार्ट है, तो पॉइंट हटाएंगे तो 245 डिवाइड बाई हो जाएगा हमारा 10⁻² इंटू 10⁸ तो 245 इंटू 10⁸ -2 बेस सेम है, डिवाइड में तो पावर घट जाएगी, तो 245 इंटू 10⁻ बचेगी 6, तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 245 लास्ट में 6 जीरो हो जाएंगे हमारी 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली ये 59/10 होगा इंटू 10⁻12 हमें दे रखा है, तो 59 इंटू 10⁻12 माइनस में होगी 1, तो 59 इंटू 10⁻ हो जाएगा 11, तो 59 की जब 10 की पावर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 जीरो हो जाएंगे इसके पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी हमें यूजुअल फॉर्म में ही लिखना है, मतलब इसको बस हमें सिंप्लीफाई लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो पहले पावर्स को पॉजिटिव बनाएंगे या फिर पॉइंट हटा लो, पहले पॉइंट हटाते हैं हम, तो पॉइंट हटाएंगे तो हमें 103 और डिवाइड में हो जाएगा हमारा 10⁻² या फिर 100 भी लिख सकते हैं, और इनटू में है 10⁻⁻4, तो 103 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई में पावर को अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो ये नीचे आएगा हमारे पास 10⁻4, तो हमें मिलेगा 103, इनकी नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, तो 2 जीरोज़ तो हमारी यहाँ पे हैं और 4 जीरोज़ हमें यहाँ से मिलेंगी 1 2 3 4, तो अब पॉइंट हमें लगाना है, तो पॉइंट कैसे लगाते हैं, इस जीरो के लिए तो हमारा 3 हो जाता है, इस जीरो के लिए ये 0 हो गई हमारी, जीरो के लिए तो 3 और इस जीरो के लिए ये 0 और इस 1 के लिए ये 0। भाई आगे हमारे कितने जीरोज बच गई, 1 2 3, तो 3 जीरोज लगेंगे 1 के लिए पॉइंट, तो ये होगा हमारा 103, 3 जीरोज बची हुई हैं 1 2 3 और 1 के लिए पॉइंट होता है और 0, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे इसमें सेकंड पार्ट दे रखा है, तो पहले हम हटाते हैं इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा हमारा 100 इंटू 10⁻⁻5, तो 987, नीचे हमारा 100 है, पावर को प्लस करेंगे तो नीचे आएगी हमारी ये, तो आगे इसकी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 2 जीरो ये हैं, 5 जीरो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 3 जीरोज़ के लिए तो ये हमारे 3 डिजिट हो गए हैं 987, आगे कितनी जीरो बची 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 के लिए लग जाएगा पॉइंट और आगे लगा देते हैं हम 0। आगे है इसमें हमारा थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, तो पहले वही काम करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे हम, तो 6750 डिवाइड बाई हमें मिलेगा 1000 में, पॉइंट के लिए 1, आगे 3 डिजिट तो 3 जीरोज़, और जो पावर पॉजिटिव करेंगे तो नीचे आ जाएगी 10 की पावर 6, तो 6750 डिवाइड बाई ये होगा हमारा 1 2 3 और 6 जीरो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो जीरो से तो जीरो कैंसिल भी कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे 3 जीरोज़ तो हमारी इन 3 डिजिट के लिए चली जाएंगी 6 7 5, आगे देखो कितनी जीरो बची हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 के लिए पॉइंट और आगे लग जाती है 0। ऐसे ही 88/10 होगा और इंटू में 10⁻10 होगा भाई, तो 88 डिवाइड बाई ये 10⁻11 होंगी, तो 11 जीरो लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 2 जीरोज़ के लिए तो हमारे 88 हो जाएगा, आगे जीरोज़ बचेंगे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 के लिए पॉइंट और आगे लग जाएगा हमारा 0। फिफ्थ पार्ट है, तो पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से, तो आएगा हमारा नीचे 100, साथ में पावर को भी नीचे ले आते हैं, तो ये 308 नीचे हमारा बन जाएगा 1 के बाद 2 और 7 9 जीरोज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 308, तो इन 3 जीरोज़ के लिए तो होगा हमारा 308, आगे जीरोज़ देखो कितनी बच गई 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 और 1 के लिए पॉइंट आगे लग जाएगी 0। सिमिलरली यहाँ पे 95 बाई होगा 10, साथ में इसको भी नीचे ले आते हैं हम, तो 95 डिवाइड बाई 10, 1 के बाद 8 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 95 के लिए तो ये 2 जीरोज होंगे हमारी। आगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 के लिए पॉइंट आगे जीरो लग जाएगी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हमें कन्वर्ट करना है। स्पीड ऑफ लाइट हमें दे रखा है, ये मीटर पर सेकंड है। तो अब कैसे करना होता है हमें, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़, तो हमें लिखना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसके लिए एक डिजिट हमें रखना होता है, अगर एक ही होता है। इनटू में देखो कितनी पावर, कितनी जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 इंटू में ये बन जाएगा हमारा 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें दे रखा है मास ऑफ प्रोपेलेंट इन स्पेस शटल सॉलिड रॉकेट बूस्टर इन कितना है 50 आगे है 3600 भाई। तो इसको भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले जो हमारा ये 5036 इंटू में लिखेंगे 10 टू द पावर 2 हो जाएगा हमारा। तो हमें 5 के बाद पॉइंट लगाना होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 1000 से तो डिवाइड करवा देंगे और 1000 से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये तो बन जाएगा हमारा 5.036 इंटू में 2 पावर ये 3 पावर ये जोड़ करके 10 टू द पावर हो जाएगा 5। तो आगे दे रखा है हमें द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, ये दिया हुआ है किलोमीटर्स में होता है। तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 1496 इंटू में देखो कितनी जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 टू द पावर 8 है। तो 1 के बाद पॉइंट लगाने के लिए 1000 से तो डिवाइड करेंगे और 1000 से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये तो हमारा बना देगा 1.496 इंटू में 8 पावर ये हैं और 3 पावर ये हैं, तो 10 टू द पावर हो जाएगा 11 किलोमीटर। आगे मास ऑफ अर्थ हमें दे रखा है किलोग्राम में, तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे 597 इंटू में देखो 10 की कितनी पावर्स आएंगे यहाँ पे, तो 3 और 3 6, 3 9, 3 12 और 15 18 और 3 21 और 1 20, 21 और 22, तो 10 टू द पावर 22। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करवा देंगे, 5 के बाद पॉइंट लगाना है, 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारा आंसर होगा 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 हो जाएगा इसका आंसर। आगे हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि मास ऑफ अर्थ हमें दे रखा है 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 और मास ऑफ मून हमें दे रखा है व्हाट इज द टोटल मास। तो यहाँ पे हमें निकालना है टोटल मास। टोटल मास कैसे निकलेगा, दोनों मास हमारे ऐड होंगे। तो 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 में ऐड होगा हमारा 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22, दोनों को ऐड करना है। तो 2 टर्म्स हैं यहाँ पे हमारी, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या रहा है, तो 10 की पावर यहाँ पे 24 है, 10 की पावर यहाँ पे 22 है, तो छोटी पावर वाला कॉमन आता है। तो 10 की पावर 22 यहाँ से कॉमन आएगा, तो ये हमारा बचेगा 5.97 इंटू में, अगर 22 पावर बाहर हैं तो यहाँ पे 10 की 2 पावर्स बचेंगी और यहाँ पे 7.35 इंटू में 1 बचेगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये हमारा बाहर है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 10 टू द पावर 22 इंटू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर इसका हम पॉइंट हटाते हैं तो 597 बाई 100 और इसकी अगर पावर ओपन करते हैं तो 100 प्लस में 7.35, तो 100 से ये 100 हमारा कट जाएगा। तो 10 टू द पावर 22 में ऐड करेंगे, जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो जैसे 597 में हम ऐड करेंगे 7.35, तो पॉइंट यहाँ पे भी लग जाएगा हमारा। तो 5 3 14
06, तो हमें मिलेगा 604.35। तो यहाँ पे करना क्या है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जो हमारा 60435 है, यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे तो नीचे हमारा 100 आएगा और मल्टीप्लाई में है 10⁻22। तो यहाँ पे हमें चाहिए 6 के बाद पॉइंट चाहिए है, तो मतलब हमें नीचे 4 जीरोज की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 तो हैं, तो यहाँ पे 100 से हम डिवाइड करवा देंगे और 100 से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये जो 4 जीरोज हैं ये तो लग जाएगा हमारा 6.0435 इंटू में 10⁻22 और 2 24, 10 हो जाएगा 24 kg हो जाएगा टोटल वेट। 7th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये दे रखा है 1 बाय यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻6 है, ऊपर जा कर के बनेगा हमारा 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, क्योंकि एक डिजिट होता है तो उसको ऐसे कैसे रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास हमें दे रखा है ये, तो हमें पता है कि एक डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो यहाँ से पहले हम पॉइंट हटाते हैं, तो 16 डिवाइड बाय, देखो कितनी जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 डिजिट हैं, तो 10 हो जाएगा यहाँ पे 20। तो ये हमारा बनेगा 16 इंटू 10⁻⁻20। तो एक के बाद पॉइंट लगाना है तो 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से ही हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारा बनेगा 1.6 इंटू में 10⁻20 और +1 होगा तो माइनस में हो जाएगा 19 कूलम्ब। तो इसके बाद है बच्चों हमारा साइज ऑफ बैक्टीरिया दे रखा मीटर में। तो जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 2 3 4 5 6 7, तो 10⁻7 हमारा नीचे आएगा। तो 5 को ऐसे अकेला रखना होता है, तो 5 इंटू में पावर ऊपर जा करके हो जाएगा हमारा माइनस में 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो इसके बाद है इसका 4th पार्ट है। तो पहले पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 1275, आगे पॉइंट के बाद देखो कितने हमारे डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10⁸ तो यहाँ पे हमें करना क्या है, 1 के बाद पॉइंट लगाना है। तो 1275 इंटू में पावर ऊपर जा करके हो जाएगी माइनस, तो 1 के बाद पॉइंट लगाना है तो हमें 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 से करवा देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1.275 इंटू में 10⁻, देखो -8 ये हैं और प्लस के 3 ये हैं, तो -5 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है। तो 5th क्वेश्चन, तो हमें थिकनेस ऑफ थिक पेपर दे रखी है 0.7 मीटर। तो ये इसको हम लिखेंगे 7/10, तो ये हमारा बनेगा 7 इंटू 10⁻⁻1 होगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 6th पार्ट। तो यहाँ पे जब हम 7 के पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारे 1 2 3 4 5 6, तो 10 होगा 6, ऊपर लेकर के जाएंगे तो 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 थे, जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि मास ऑफ प्रोटॉन हमें दिया हुआ है एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें ये दे रखा भाई। शो दैट द मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली 2000 टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो हमें बताना है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के लगभग 2000 गुना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है मास ऑफ प्रोटॉन को डिवाइड करवाना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो मास ऑफ प्रोटॉन हमें क्या दे रखा है, 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइड बाई 9.10938 इंटू 10⁻⁻31। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, पहले तो कि देखो इसको हम 1 डेसिमल तक ही लिखेंगे, डेसिमल के 1 डिजिट तक ही लिखना है। तो ये हमारा बनेगा 1 पॉइंट, देखो
अगर इसके बाद अगर हमारा 5 से बड़ा डिजिट होता है तो जो 6 का बन जाता है हमारा 7। डिवाइड में ऐसे ही 1 के बाद अगर 5 से कम डिजिट होता है तो ये हमारा बनेगा 9.1। इनटू में 10 टू दी पावर -27 ऊपर दिया हुआ है, नीचे माइनस के 31 है, जो कि ऊपर जाकर के प्लस के बनेंगे हमारे 31। बेस सेम है तो ये पावर्स हमारी घट जाती हैं। तो माइनस में माइनस के 31 करेंगे तो प्लस होगा। तो ये हमारा बनेगा 1.7 इंटू 10 टू दी पावर हो जाएगा यहाँ पे 4 और डिवाइड बाई 9.7। तो जब यहाँ पे 17 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा हमारा, नीचे 97 का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारा 10 चला जाएगा और इंटू में 10 टू दी पावर 4। तो इससे ये कट जाएगा हमारा पॉइंट, मतलब हट जाएगा। 17 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 17123 डिवाइड बाई है हमारा यहाँ पे 97। तो सॉरी भाई यहाँ पे 9.1 है, 9.1 तो 91। तो अब हमें देखना क्या है कि जो 91 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 182, बट यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 172। तो इसने नियरली हमसे पूछा हुआ है तो ये हमारा 2 पे कट जाएगा। 2 पे कटने के बाद और लास्ट में 3 जीरोज़ भी हैं, तो लगभग ये हमारा 2000 पे कट जाएगा भाई। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इन्होंने बोला है, तो जब इसको इससे काटेंगे तो लगभग 2000 वैल्यू आएगी हमारी। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2000 पे अप्रोक्सीमेट। तो यही हमें दिखाना था कि मास ऑफ प्रोटॉन ये हमारा इलेक्ट्रॉन की नियरली 2000 टाइम्स है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि देर आर 86,400 सेकेंड्स इन ए डे, हाउ मैनी डेज लॉन्ग इन 1 सेकेंड। ये कह रहा है कि अगर 86,400 सेकेंड्स एक दिन बनता है तो 1 सेकेंड में कितने दिन होंगे। इसका मतलब ये है 86,400 सेकेंड्स इज इक्वल टू है 1 डे, और हमें बताना है 1 सेकेंड पे। तो 1 सेकेंड क्या होगा, 1/86,400 डे हो जाएगा हमारे पास। तो जब 1 से हम 86,400 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0.00001157 डे हो जाएगा हमारा। तो इसको जब हम साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 1157 डिवाइड में होगा हमारा 1 2 3 4 4 8, तो 10 टू दी पावर हो जाएगा 8। तो 1157 इंटू में 10 टू दी पावर होगा हमारा -8। तो 1 के बाद पॉइंट लगाने के लिए यहाँ पे हम 1000 से डिवाइड और 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे होगा 1 पॉइंट, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1.157 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ पे हमें -8 है और -8 प्लस में हो जाएगा 3। तो 1.157 इंटू 10 टू दी पावर -5 डे होगा हमारा 1 सेकेंड में। तो थैंक्स बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम कल स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 3। तो ऐसे ही इस चैप्टर्स की क्लास 8th की 9, 10th, 11th, 12th सभी की वीडियो बनाएंगे। तो कंप्लीट सिलेबस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।